हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो 5 मार्च 2026 करंट अफेयर की बड़ी खबरें, इतिहास की यादें इसका रहने वाला है। सीधा क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में हाल ही में भूमिगत मछली की नई प्रजाति गिटचक नाकाना खोजी गई? प्रजाति का नाम है गिटचक नाकाना। सही उत्तर है असम। यह मछली बिना खोपड़ी, बिना आँखों की छत की पाई गई है। ठीक है, खोपड़ी की छत नहीं है और आँखें नहीं है। आगे है प्रश्न, हाल ही में ईरान के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का संकेत दिया है? तो एपिक फ्यूरी का दिया है इजराइल और अमेरिका। नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शीर्ष पर रहा? सही जवाब है इंदौर। आगे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में एआई कंपनी को आपूर्ति श्रृंखला जोखिम घोषित किया है। तो किस एआई कंपनी को किया है? देखते हैं, एंथ्रोपिक। आगे है, भारत सरकार ने किस वर्ष लॉजिस्टिक लागत की जो डीजीटीपी है, डीजीपी को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा समूह ने एआई रेडी डेटा सेंटर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब रहेगा ओपन एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च को किस महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक की पुण्यतिथि मनाई जाती है? सही जवाब है 5 मार्च को ओडिशा के प्रसिद्ध नेता पंडित गोपबंधु दास की पुण्यतिथि मनाई जाती है। आगे है, 2 मार्च का जो दिन है इतिहास में गांधी इरविन समझौते के लिए क्यों प्रसिद्ध है? तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके तहत सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। आगे है, किस द्वीप पर जापान ने हाल ही में मध्यम दूरी की वायु रक्षा मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है? उत्तर है योनागुनी द्वीप। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के लिए पूर्ण उन्मूलन के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की है? तो सही जवाब रहेगा 31 मार्च 2026। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एशियाई देश ने अपने राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान यानी गर्भाशय कैंसर रोकने हेतु गार्डासिल 4 का उपयोग किया है? वैक्सीन है ये। सही जवाब है भारत। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय टेक दिग्गज ने विशाखापट्टनम में $15 बिलियन का एआई हब स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर रहेगा गूगल। नेक्स्ट है, हाल ही में बोत्सवाना के लिए लाए गए 9 चीतों को भारत ने किस नेशनल पार्क में छोड़ा है? सही जवाब है कुन्नो नेशनल पार्क। आगे है, प्रोजेक्ट हनुमान जो हाल ही में चर्चा में रहा वो किससे संबंधित है? तो जो प्रोजेक्ट हनुमान है वो किससे संबंधित है? मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए इसकी पहल की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे है, विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2026 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश लैंगिक समानता में सुधार के लिए चर्चा में है? सही जवाब रहेगा भारत, वह कानूनी सुधारों के कारण। आगे है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया है? सही जवाब रहेगा हरियाणा। नेक्स्ट है, विस्फोटक क्या है जिसका परीक्षण हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट पर किया है? तो यह है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सबा शोल किस जेल की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख बनी है? तो सेंट्रल जेल श्रीनगर। आगे है, 7 मार्च 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य दिवस आयोजित किया जाएगा?
सही जवाब है 8वां जन औषधि दिवस। आगे है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता किया है? सही जवाब है कनाडा। नेक्स्ट है, CERT ने हाल ही में किस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं? सही जवाब अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है, किस शहर ने हाल ही में 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब रहेगा वाराणसी। 2-3 बार वीडियो को देख लेना, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, 5 फरवरी 2026 की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस भारत की अध्यक्षता के बाद आज नई दिल्ली में ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमिक पर फॉलो अप समिट शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य कार्बन न्यूट्रलिटी है। आगे है, डिजिटल रुपया का विस्तार। RBI ने आज से डिजिटल करेंसी के ऑफलाइन लेन देन का दूसरा चरण शुरू किया है, जो बैंकिंग परीक्षाओं के लिए अहम है। नेक्स्ट है, क्वाड सुरक्षा बैठक। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के बीच आज समुद्री सुरक्षा और साइबर डिफेंस पर उच्च स्तरीय चर्चाएं शुरू हुई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। बात करते हैं चंद्रयान 4 अपडेट के बारे में। तो चंद्रयान 4 अपडेट, चंद्रयान 4 अपडेट। इसरो ने अगले महीने में होने वाले सैंपल रिटर्न मिशन यानी मूल सैंपल रिटर्न का जो लैंडर मॉड्यूल है उसका सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। आगे है, UN शांति मिशन। तो भारतीय सेना की एक नई टुकड़ी को आज अफ्रीका में शांति बनाए रखने के लिए रवाना किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये बात रही हमारी खबरों की। इसमें बात की हमने चंद्रयान 4 अपडेट, UN शांति मिशन। अब बात करेंगे जो 5 मार्च को ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं देश में आज तक, उन सारी चीज़ों की बात अब करते हैं। 5 मार्च 1968 मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई। 5 मार्च 1983 ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के नेता बॉब हॉक प्रधानमंत्री बने। 5 मार्च 1997 भारत तथा 13 अन्य देशों ने इंडियन ओरमरिम एसोसिएशन के गठन की घोषणा की। 5 मार्च 1999 को आज़ाद देश के राष्ट्रकुल के कार्यकारी सचिव बोरिस बेरनावस्की की बर्खास्त की। आगे है 5 मार्च 2002। 5 मार्च 2002 को राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन संपन्न। 5 मार्च 1907 अर्जेंटीना ने भारत द्वारा अदालती कार्यवाही के लिए क्वात्रोची के प्रत्यर्पण दस्तावेज स्वीकृत किए। 5 मार्च 2008 महाराष्ट्र के राज्यपाल SM कृष्णा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। भारत ने समुद्र से जमीन पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। आगे है, मार्च में जन्मे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका हमें ध्यान होना चाहिए। आगे बात करेंगे मरने वालों की। देखो, पहले जन्मे कुछ लोग। सुमंत मूलगांवकर 5 मार्च 1906 को जन्म हुआ, जो टाटा मोटर्स के MD पद्म भूषण से सम्मानित। आगे है, वसंत साठे जन्म हुआ 5 मार्च 1925। क्या थे ये? वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री। आगे है, सौरभ शुक्ला जन्म हुआ 5 मार्च 1963, भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक। आगे है, हितेन तेजवानी 5 मार्च 1974, ये भी अभिनेता। और रिया कपूर, ये भी अभिनेता, 5 मार्च 1987 को हुआ इनका। आगे है, 5 मार्च को हुए निधन। सबसे पहले है जोसेफ स्टालिन, 5 मार्च 1953 को निधन हुआ। ये सोवियत संघ के तानाशाह और लंबे समय तक नेता रहे हैं। नेक्स्ट है, GP बिरला 5 मार्च 1910, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। आगे है, सर्गेई प्रोकोफिएव 5 मार्च 1953 को डेथ हुई, जो रूसी संगीतकार और पियानो वादक थे। ये यंत्र होता है। आगे है, एडगर ली मास्टर्स 5 मार्च 1950, ये उपन्यासकार थे। और लुडविग किवडे 5 मार्च 1900
41 ये नोबेल पुरस्कार विजेता और जर्मन राजनीतिज्ञ थे। अब बात करते हैं 5 मार्च 2026 यानी आज का दिन क्यों है इतना खास। 5 मार्च 2026 भारत के लिए बहुत ही खास और रोमांचक दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। थैंक यू सो मच।